तरीके से लाइब्रेरी का 18 वर्षों से बहाली नहीं हुई है, इसको क्या कहना? हमारा कहना है कि हमारा भी बहाली कराया जाए। सब बहाली हो रहा है तो लाइब्रेरियन का बहाली 18 साल से नहीं हुआ है, इसको क्यों रोका गया है? यहाँ देखिए तो भारत देश में जितने स्टेट है सब में लाइब्रेरियन का बहाली हो गया है, बिहार को छोड़ के। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसमें 18 साल से लाइब्रेरियन का बहाली नहीं है। हमारी मांग ये है कि जो 2026 से स्टेट आने वाला है उसमें लाइब्रेरियन साइंस सब्जेक्ट ऐड किया जाए। अगर पात्रता अगर नहीं लेना है तो Tier 4 BPSC में ही हम लोग का लाइब्रेरियन बहाली कराया जाए। 2008 में हुआ था, उसके बाद से क्यों नहीं हुआ? अब तो ये सरकार ने बताएगी कि बहाली क्यों नहीं हुआ है। हम लोग बार बार आते हैं, रोड पे धरना रखते हैं, कहते हैं कि हमारी बहाली दिया जाए, और बार बार शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक उनके बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अभी तक सिर्फ झूठ बोलते आए हैं, बरगलाते आए हैं। पूरे बिहार में कितने छात्र होंगे? करीब 10 लाख 12 लाख लाइब्रेरी स्टूडेंट्स होंगे इसमें, और अभी तक इसमें 18 साल से बहाली नहीं है। तो कोर्स तो हर साल हो रहा है, कोर्स थोड़ी ना बंद हुआ है, तो संख्या तो बढ़ेगा ही ना लाइब्रेरियन का। मधुबनी से हम शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से निवेदन करना चाहते हैं, और उससे गुस्सा भी है। इसलिए गुस्सा है कि देखिए 18 सालों से जो है लाइब्रेरियन का बहाली नहीं दिया है। बताइए 18 साल में एक बच्चा जो है जवान होने के बाद में मत देने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है, और 14 वर्ष राम भगवान को भी परमास हुआ था। हम लोग 18 वर्षों से यही जेल झेल रहे हैं, लाइब्रेरियन का बहाली नहीं दिया है। इसलिए हम शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं कि आप जल्द से जल्द लाइब्रेरियन का बहाली दीजिए, नहीं तो वरना अपना इस्तीफा तैयार रखिए। माननीय शिक्षा मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी स्पष्ट मांग है कि Tier 4 में 18 वर्षों में लाइब्रेरी बनने दिया गया है। सभी सरकार जो है नियमावली के नाम पे हम लोग गुमराह कर रही है, समझे। 25वें नियमावली बनाई थी, अभी बोल रहे फिर से नियमावली बनाएंगे। बस नियमावली के नाम पे हम लोग गुमराह कर रही है सरकार। ना सिलेबस जारी कर रही है, ना हम लोग की परीक्षा ले रही है। जबकि प्रावधान किया गया था सिलेबस में, मतलब जो नियमावली उसमें लेट का, और लेट भी नहीं लिया जा रहा है। और बताइए कैसे क्या करें हम लोग? 18 वर्षों में हो गया है। आप भी लाइब्रेरी का विद्यार्थी है? लाइब्रेरियन का आपका एज बचा हुआ है? एज 42 साल हो गया, एज खत्म होने वाला है मेरा। लेट का नोट कहिएगा सरकार से यही कहना चाह रहा है कि लेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया, लेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। मेरा एज पार हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं? इससे 2 दिनों का क्या कि सरकार अगर बहाली नहीं करेगी इतना धरना प्रदर्शन के बाद, तो क्या कीजिएगा? हम लोग हमारा आंसर करेंगे। आंसर कीजिएगा जी। विधानसभा का घेराव क्या कहिएगा? कहाँ से आया? मैं पूर्णिया से आया हूँ, मेरा नाम नीरज है। अभी लाइब्रेरी के विद्यार्थी है? जी, अभी लाइब्रेरी के स्टूडेंट है। जिस तरीके से 18 साल से बहाली नहीं हुई है, क्या कहिएगा? ये तो सरकार शोषण कर रही है हम लोगों को। बार बार हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है। उतने बहुत दूर दूर से स्टूडेंट परेशान होकर के आते हैं, लेकिन सरकार इसको पूरी तरह इग्नोर करते जा रही है। जबकि NET 2020 में वो लाइब्रेरियन का होना स्कूल में अनिवार्य है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों शिक्षा के प्रति इतनी उदासीन है, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं देना चाह रही है। कि लाखों अभ्यर्थी जो कि लाइब्रेरियन का डिग्री लिए हुए हैं, वो फॉर्म भरने से वंचित होते जा रहे हैं। फिर देखिए सरकार करेगी। बिल्कुल सरकार को डालना होगा और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। यदि वो लाइब्रेरियन की वैकेंसी जारी नहीं करती है तो हम लोग बिना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिए हुए यहाँ से जाने वाले नहीं। इस्तीफा प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है ना? तो सरकार इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर सोल्यूशन क्या है? अभी बताइए। इस्तीफा देंगे, यदि सरकार यदि लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं देगी तो इस्तीफा दे दे, दूसरा मंत्री आएंगे वो वैकेंसी देंगे। और इसके बावजूद भी सरकार ने सुन किया था। अध्याचना भेज के वापस किया गया लाइब्रेरियन वाले का भी। BSSC को भेज दिया था LET के लिए, लेकिन फिर से वापस करा लिया। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है? अगर आपको लाइब्रेरियन जैसे नहीं रखना है लाइब्रेरियन को स्कूल्स में, तो आप कोर्स क्यों बेच रहे हैं? 25-30 हजार में कोर्स बेचता है यूनिवर्सिटीज में, और आप करवाते ना, उसके बाद लेके स्टूडेंट उसके भरोसे रहता है कि अब मेरा बहाली होगा, और बहाली समझना होगा सरकार को। क्या कहिएगा? Tier 4 को देना ही पड़ेगा, कल एग्जाम लेना पड़ेगा, और मिस्टेक तिवारी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बराबरी मिस्टेक तिवारी का अब नहीं चलेगा जुमलाबाजी, ये बहुत जुमलाबाजी चला लिया। इसका अब इस्तीफा चाहिए हम सबको, साथ में Tier 4 का बहाली चाहिए।